शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। LIC IPO। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक LIC के IPO का साइज $8 अरब करीब 60,000 करोड़ रुपए होगा, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। रिपोर्ट के मुताबिक LIC आम निवेशकों से पहले एंकर निवेशकों के लिए 11 मार्च को अपना IPO खोलेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि एंकर निवेशकों के 1-2 दिन बाद इस IPO को आम निवेशकों के लिए खोला जाएगा। जून की 11 मार्च को शुक्रवार है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि LIC का IPO सोमवार 14 मार्च को आम निवेशकों के लिए खुल सकता है। मौका चूक जाने का मलाल, जिसे सामान्य तौर पर फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है, इक्विटी मार्केट के शुरुआती बुल फेज में बाजार पर छाया दिखा। 2020 के आखिरी बड़े हिस्से और 2021 के शुरुआती 6 महीने में अधिकांश निवेशक मार्केट में तमाम वेल्थ क्रिएटर स्टॉक में पैसे लगाने से चूक जाने का मलाल करते नजर आए। उदाहरण के लिए टाइटन के स्टॉक को ही ले सकते हैं। इस स्टॉक को एनालिस्ट द्वारा 2020 में हमें नेशनल लॉकडाउन के दौरान और फिर 2021 में खत्म हुए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 60% से ज्यादा के गेन के बाद बट्टे खाते में डाल दिया गया था। इसी तरह मिड और स्मॉल कैप सेक्टर में इसी तरह के तमाम स्टॉक हैं जिनमें कोरोना के बाद की रैली में निवेशक पैसे लगाने से चूक गए और इनमें से कुछ ने 100-300% की तेजी देखने को मिली। डायमेंशंस कंसल्टिंग के अजय श्रीवास्तव का कहना है कि बाजार में हाल में आई गिरावट में इस तरह के तमाम मजबूत फंडामेंटल और आउटलुक वाले शेयरों में पैसे लगाने का मौका मिल रहा है। अजय श्रीवास्तव ने यह बातें 18 के एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने इन स्टॉक्स को फोमो बास्केट वाले स्टॉक का नाम दिया है। उनका कहना है कि इन स्टॉक्स पर अच्छी तरह रिसर्च करें और फिर गिरावट में इनमें खरीदारी करें। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच 17 फरवरी को बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कि आज यूक्रेन की सीमा से रूसी टैंकों की वापसी के खबरों के बीच बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है। फिलहाल सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी दिख रही है। वहीं निफ्टी के 50 में से 33 शेयरों में खरीदारी है, जबकि बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयरों में खरीदारी दिख रही है। ऐसे में ब्रोकिंग हाउस ऐसे 10 स्मॉल कैप शेयरों पर दांव लगा रहा जिनमें उसको 69% तक के अपसाइड की उम्मीद है। कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इस स्टॉक को बाय रेटिंग देते हुए HDFC सिक्योरिटीज ने इसके लिए 232 रुपए का टारगेट दिया है। फिलहाल ये शेयर 137 रुपए के आसपास दिख रहा है। रिप्पल क्रिप्टोकरेंसी या XRP क्रिप्टोकरेंसी एक ही है। अगर किसी ने आज से 5 साल पहले XRP क्रिप्टोकरेंसी में केवल 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू इस वक्त 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। इस प्रकार से इस निवेश पर करीब 13,736% का रिटर्न मिला है। इस 1 लाख रुपए में आज से 5 साल पहले आपको 2,38,223.22467 XRP क्रिप्टोकरेंसी मिली होंगी। इस वक्त एक XRP क्रिप्टोकरेंसी की कीमत करीब 58.08 रुपए है। ऐसे में इस 1 लाख रुपए के निवेश की वैल्यू इस वक्त करीब 1.38 करोड़ रुपए है। 21 अक्टूबर 2021 से शुरू हुए बाजार की गिरावट के इस दौर में अब तक माइक्रो कैप शेयरों ने मजबूती दिखाई है और इनमें छोटे मझोले और दिग्गज शेयरों की तुलना में कम गिरावट देखने को मिली है। पिछले 4 महीनों के दौरान निफ्टी 50 ट्राई, निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई में क्रमशः 5.9%, 9.5% और 5.5% की गिरावट आई है। लेकिन इसी अवधि में निफ्टी माइक्रो कैप 250 ट्राई में सिर्फ 5.1% की गिरावट देखने को मिली है। मजबूत फंडामेंटल्स और आउटलुक वाले क्वालिटी माइक्रो कैप शेयर इस कमजोरी वाले दौर में मजबूती दिखाने में कामयाब रहे हैं। यहाँ हम ऐसे ही कुछ मजबूत फंडामेंटल्स वाले मैक्रो कैप स्टॉक्स की सूची दे रहे हैं जिनको पिछले 3 महीनों में म्यूचुअल फंडों ने अपने स्कीम में शामिल किया है। ये आंकड़े 31 जनवरी 2022 तक के हैं जो ACEMF पर उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है। आइए डालते हैं इन स्टॉक्स पर एक नजर। आनंद रथी वेल्थ, यह स्टॉक 12 म्यूचुअल फंड स्कीमों में शामिल है। यह स्टॉक 14 दिसंबर 2021 को एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था। कॉर्नफ्लेक्सी कैप,
इन्वेस्को इंडिया टैक्स, क्वांट स्मॉल कैप, कनारा रॉब स्मॉल कैप जैसे फंड स्कीमों में यह स्टॉक शामिल है। मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस साल 1 या 2 बार नहीं बल्कि 6 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से गुरुवार को जारी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में अमेरिकी फेड रिजर्व 6 बार में 150 बेसिस अंक यानी 1.50% ब्याज दर बढ़ा सकता है। ट्राइबल लिमिटेड एडिशन। दिग्गज फ्रांसीसी ऑटो कंपनी रेनॉल्ट ने अपने एक कॉम्पैक्ट मल्टीपर्पज व्हीकल के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया है। कंपनी ने यह फैसला बिक्री के कीर्तिमान छूने को मार्क करने के लिए किया है। रेनॉल्ट द्वारा आज 18 फरवरी दी गई जानकारी के मुताबिक इसकी मल्टीपर्पज व्हीकल ट्राइबल की अब तक देश में 1 लाख गाड़ियां बिक चुकी हैं और कम्युलेटिव सेल्स माइलस्टोन को मार्क करने के लिए कंपनी ने इस गाड़ी के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया है। इसकी कीमत 7.24 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली रखी गई है। जर्मनी के वोक्सवैगन ग्रुप की हजारों लग्जरी गाड़ियां ले जा रहे बड़े मालवाहक जहाज फैसिलिटी एस में अटलांटिक सी में बुधवार को आग लग गई। पनामा के झंडे वाले इस जहाज के साथ यह दुर्घटना पुर्तगाल के अजोर द्वीप समूह अजोज आइलैंड्स के पास बुधवार दोपहर को हुई। हालांकि जहाज के 22 क्रू मेंबर्स को पुर्तगाली नौसेना और वायुसेना ने बचाया। ब्लूमबर्ग के अनुसार वोक्सवैगन के अमेरिकी ऑपरेशन की एक इंटरनल ईमेल के अनुसार इस जहाज में 3965 लग्जरी गाड़ियां भरी हुई थी। जर्मनी के वोल्फ्सबर्ग में हेड ऑफिस वाला यह कार निर्माता समूह वोक्सवैगन ब्रांड, पोर्शे, ऑडी और लैम्बोर्गिनी गाड़ियां भी बनाता है। जब जहाज में आग लगी तो यह सभी गाड़ियां उसमें लदी हुई थी। जेफरीज के ग्लोबल हेड इक्विटी स्ट्रेटजी क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि यूएस फेड बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तैयारी में है। ऐसे में निवेशकों का रुझान ग्रोथ स्टॉक से घटकर वैल्यू स्टॉक की तरफ बढ़ रहा है। क्रिस्टोफर वुड ने जेफरीज ग्रीड और फेयर रिपोर्ट में यह बातें कही हैं। जेफरीज का मानना है कि बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए फेड अपनी रूख में कड़ाई ला सकता है और मार्च की नीति में ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि पिछले गुरुवार को यूएस फेड के एक अधिकारी जेम्स बुलिड ने कहा था कि 1 जुलाई तक फेडरल फंड रेट्स में 1% तक की बढ़त होनी चाहिए, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूएस फेड की एक आगामी बैठक में ब्याज दरों में 0.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम में भी कटौती नजर आ सकती है। गोल्ड सिल्वर प्राइस। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 77 रुपये बढ़कर 50,037 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोने का बंद भाव गोल्ड रेट टुडे 49,960 रुपये प्रति 10 ग्राम था। पीटीआई की खबर के मुताबिक चांदी सिल्वर प्राइस टुडे भी 379 रुपये की बढ़त के साथ 63,869 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 63,490 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना। खबर के मुताबिक HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक जिन्स तपन पटेल ने कहा कि न्यूयॉर्क स्थित जिन्स एक्सचेंज कॉमेक्स में कल रात की तेजी के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट हाजिर सोने की कीमत में 77 रुपये की तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 0.1% की गिरावट के साथ $1,896 प्रति औंस रह गया। वहीं चांदी $23.94 प्रति औंस पर करीब अपरिवर्तित रही। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने शुक्रवार को कहा कि उसे एयरबस से पहले A320 नियो विमान की आपूर्ति मिल गई है, जो टिकाऊ विमानन ईंधन और सामान्य ईंधन के मिश्रण से संचालित होता है। कंपनी ने बताया कि फ्रांस के टूलूज से बृहस्पतिवार को उड़ान भरने वाला A320 नियो विमान शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGA पर उतरा। भारतीय स्टेट बैंक SBI की शोध रिपोर्ट इकोरेप के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP वित्त वर्ष 2021 से 22 की तीसरी तिमाही में 5.8% की दर से बढ़ सकता है। देश की अर्थव्यवस्था 2021 से 22 की दूसरी तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी थी। हालांकि
जीडीपी वृद्धि दर जुलाई सितंबर में इससे पिछली तिमाही के 20.1% वृद्धि के मुकाबले कम थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 28 फरवरी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान घोषित करेगा। रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया, SBI नाउकास्टिंग मॉडल के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 की तीसरी तिमाही के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.8% रहेगी। पूरे वर्ष वित्त वर्ष 2021 से 22 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 9.3% से घटाकर 8.8% कर दिया गया है। नाउकास्टिंग मॉडल औद्योगिक गतिविधियों, सेवा गतिविधियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े 41 उच्च आवृत्ति संकेतकों पर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।